हर घर की कहानियाँ टीवी। ये कहानी है गरीब सुमित्रा की, जो अपने घर में अपनी बड़ी बहू विशाखा, बेटे अर्पित और रवि के साथ रहती थी। अरे बहू, कितनी ठंड हो रही है, जरा एक कप चाय तो बना दे। पर माँ जी, दूध तो सारा सुबह ही खत्म हो गया था, बस एक गिलास दूध रखा है। और आप तो जानती है ना कि अर्पित जी उस एक गिलास दूध से अपनी दवाई लेते हैं। अरे हाँ बहू, मैं तो भूल ही गई थी, तू रहने दे। अब जब कल सुबह दोबारा दूध आएगा, मैं तभी चाय पीऊंगी। वैसे भी दूध बहुत महंगा हो गया है। माँ, अगर आपका चाय पीने का मन है इस ठंड में, तो आप अपना मन क्यों मार रही हो? विशाखा, तुमने जो मेरा दूध रखा है उसमें पानी मिला दो और मेरे लिए सिर्फ इतना ही दूध रखो कि मैं अपनी दवाई खा सकूं। नहीं बेटा, मुझे इतनी भी चाय की तलब नहीं है। हम गरीब इंसान को अपनी हैसियत देखकर चाय पीनी चाहिए। इतना महंगा दूध और 2 वक्त की चाय पी पाना इस ठंड में हम गरीब की किस्मत में नहीं है। बड़ी मुश्किल से तो बहू तेरे लिए थोड़ा सा दूध बचा पाती है ताकि तू दवाई ले सके, तो उसमें भी पानी डलवाकर मेरे लिए चाय बनवा रहा है। नहीं नहीं बेटा, रहने दे। सुमित्रा और उसका पूरा परिवार काफी गरीब थे। वो लोग इस ठंड में भी 2 टाइम की चाय पीने से पहले 10 बार सोचते थे। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रवि अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं निधि नाम की लड़की से प्यार करता हूँ। वो हमारी तरह गरीब घर की नहीं है। मैंने उसके घर में बात कर ली है। वो सब मुझे बहुत पसंद करते हैं। मुझे बस आपकी मंजूरी चाहिए। आप कहोगी तो ही मैं निधि से शादी करूँगा। मैं आपकी मर्जी के खिलाफ कभी नहीं जाऊँगा। बेटा, उस लड़की ने सिर्फ तुझसे प्यार नहीं किया है, बल्कि तुझ पर विश्वास भी किया है। और अगर मेरा बेटा अपनी पसंद की लड़की के साथ शादी करके खुश है, तो मैं भला तुम्हारे इस रिश्ते से क्यों नाराज रहूंगी। मैं तुम्हें मंजूरी देती हूँ, तुम निधि से शादी कर लो। पर मुझे चिंता इस बात की है, निधि इतने बड़े घर की बेटी है, वो हम गरीबों के साथ कैसे रह पाएगी। माँ जी, प्यार ऐसा ही होता है। प्यार कभी जात पात, अमीरी गरीबी नहीं देखता। मुझे अपनी होने वाली देवरानी पर पूरा भरोसा है। वो बहुत जल्द खुद को इस घर में एडजस्ट कर लेगी। पूरा परिवार रवि की शादी से बहुत खुश होता है और बहुत जल्द रवि निधि से शादी करके आ जाता है। पर क्या निधि अपने गरीब ससुराल वालों के साथ एडजस्ट हो पाएगी? आइए देखते हैं आगे की कहानी में। कमबख्त, ये ठंड तो बढ़ती जा रही है। बड़ी बहू छोटी बहू को ठंड लग रही होगी। वो तो अमीर घर की है, बेचारी कैसे हमारे घर में रहने की कोशिश कर रही होगी। ये बात तो सिर्फ वही जानती है। इसीलिए तू एक काम कर, उसके लिए 1 कप गर्मा गर्म चाय बना दे। हाँ माँ जी, मैं वही कर रही थी। पर माँ जी, बाहर कुछ मेहमान आए हुए हैं और घर में सिर्फ आधा किलो दूध है। उसमें भी 1 गिलास मैंने अर्पित जी के लिए दूध निकाल कर रख दिया है। आप आधा किलो दूध और ले आओ। बहू, एक तो ये महंगाई और ऊपर से ये ठंड, बिना चाय पिए तो ठंड में रहा भी नहीं जाता। और घर आए मेहमानों को अगर चाय नहीं देंगे तो वो भी क्या सोचेंगे। तू रुक, मैं अभी थोड़ा सा दूध लेकर आती हूँ। घर में पहले ही 10 मेहमान थे और घर के भी 4 लोग थे। आखिर इतने सारे लोगों में आधा किलो दूध से क्या ही होता। पर फिर भी सुमित्रा आधा किलो दूध लेकर घर आती है। पर इतने दूध से सबके लिए चाय कहाँ बनने वाली थी, इसलिए हमेशा की तरह आज भी निधि दूध में पानी डाल देती है। सभी के लिए पानी वाली चाय बनाती है। जो भी कहो विशाखा बहू, तेरे हाथ की चाय में तो जादू है, जादू। मजा आ गया पीकर। हाँ बहू, इस ठंड में तेरे हाथ की चाय पीकर तो मजा ही आ जाता है। विशाखा बहू, चाय ठंडी हो जाए उससे पहले अपनी देवरानी को दे आ। आखिर ये चाय मैंने उसी के लिए तो बनवाई है। सुमित्रा के कहने पर विशाखा चाय अपनी देवरानी के लिए ले जाती है। पर चाय का एक घूंट पीते ही निधि के मुंह से चाय निकल जाती है। वो गुस्से में गिलास को पटकते हुए अपनी जेठानी से कहती है, छी, इसे आप चाय कहती हैं? ये चाय कम, पानी ज्यादा है। ऐसी चाय तो मेरे घर के नौकर भी नहीं पीते। निधि, थोड़ा आराम से बोलो। मैं जानती हूँ पानी वाली चाय है, इसलिए तुम्हें पसंद नहीं आई, पर हम लोग ऐसी ही चाय पीते हैं। हम तुम्हारी तरह अमीर नहीं जो आधा किलो दूध में पत्ती डालकर पिए। हे भगवान, कहाँ आकर फंस गई मैं। सच कहते हैं लोग कि प्यार अंधा होता है। अगर रवि ने मेरी बात सुन ली होती तो आज मैं और रवि अलग रह रहे होते। पर वो तो अपनी गरीब माँ और गरीब परिवार को छोड़ना नहीं चाहती थी और उसकी वजह से मुझे भी यहाँ गरीबी झेलनी पड़ रही है। और इतनी ठंड में 1 कप ढंग की चाय भी नसीब नहीं हो रही।
निधि की ऐसी बातें सुनकर विशाखा को बुरा लगता है। विशाखा सारी बात अपनी सास को बताती है, पर सुमित्रा भी क्या कर सकती थी। समय यूं ही बीतता है और एक दिन, इतनी ठंड हो रही है, डेली इस घर में दूध आता है, पर फिर भी मुझे पानी वाली चाय दी जाती है। और मेरी जेठानी तो बहुत चालाक है, हमें पानी वाली चाय दे देती है और अपने पति के लिए ग्लास में दूध छुपा कर रखती है। ग्लास में दूध देखकर निधि का गुस्सा बढ़ जाता है और वो रखे हुए दूध की चाय बनाकर पी जाती है। शाम को जब विशाखा ग्लास में दूध देखती है तो ग्लास खाली था। ये देखकर वो हैरान रह जाती है। दूध कहाँ चला गया? मैंने तो ग्लास में संभाल कर रखा था। अब अर्पित जी दवाई कैसे खाएंगे? क्या हुआ विशाखा, तुम खड़ी खड़ी सोच क्या रही हो? दूध दो मुझे, दवाई खानी है। पर अर्पित जी, घर में तो दूध है ही नहीं। मैंने तो कल दूध संभाल कर रखा था, आपके लिए बहुत ध्यान से रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। अर्पित और विशाखा बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ चाय की चुस्कियां लेते हुए निधि आती है और उसे चाय पीता देखकर विशाखा सब समझ जाती है। अब मुझे समझ में आया कि किस बिल्ली ने मेरे दूध पर हाथ मारा है। आप कहना क्या चाहती हैं दीदी? इतनी ठंड हो रही है, अब क्या इंसान ठंड में 2 टाइम की चाय भी नहीं पी सकता? आप लोगों को चाय बनानी तो आती नहीं है। चाय के नाम पर पानी वाली चाय पकड़ा देती हूँ और अपने पति को दूध पिलाने के लिए दूध छुपा कर रख लेती हूँ। अब आप गिरी हुई हरकतें करोगी तो मुझे भी इतना नीचे तो गिरना पड़ेगा ना। निधि, तुम्हारे जेठ जी की दवाई चल रही है और ये दवाई दूध से ही खा सकते हैं, पानी से नहीं। और रही बात चाय की, तो बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ पर चाय बनती ही नहीं, पर हम गरीब पानी वाली चाय ही सही, पर इस ठंड में चाय तो पी रहे हैं और तुम्हें भी दे रहे हैं। अगर तुम हम गरीबों को बर्दाश्त नहीं कर सकती तो तुम्हें एक गरीब घर की बहू बनना ही नहीं चाहिए था। विशाखा शांत हो जाओ, अगर उसको चाय पीने का मन था तो उसने बनाकर पी लिया। अगर मैं एक दिन नहीं दवाई खाऊंगा तो कुछ नहीं होगा। चलो अब शांत हो जाओ। अर्पित बात संभाल लेता है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और घर में दूध आना बंद हो जाता है। पर घर में हर किसी को चाय पीने की आदत होती है, तो वहीं अर्पित को दवाई के लिए दूध चाहिए था। इसलिए सुमित्रा सिर्फ अपने बेटे के लिए 1 गिलास दूध लेकर आती है और सभी घर वालों के लिए विशाखा पानी वाली चाय बनाती है। दिन पर दिन ठंड बढ़ती जा रही है और हमारी गरीबी भी। अब तो नौबत ये आ गई है कि हम ठंड में 1 टाइम की भी चाय नहीं पी रहे। और माँ, सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। भैया अकेले क्या करेंगे? मुझे नौकरी भी नहीं मिल रही। अगर मैं काम करता तो शायद हम आज पानी वाली चाय ना पीकर दूध वाली चाय पी रहे होते। घर वालों की बात सुनकर निधि का गुस्सा बढ़ जाता है। वो मुंह बनाकर अंदर चली जाती है। एक बार फिर से अर्पित के लिए रखा हुआ दूध देखती है और उसकी चाय बना लेती है। हमारे लिए 1 कप चाय बनाने के लिए इस बुढ़िया के पास पैसे नहीं है। इतनी ठंड में पानी में चीनी पत्ती डालकर चाय बना रही है और अपनी बेटी के लिए दूध बचा कर रख रही है। पता नहीं उस सांड को दूध और दवाई खिला खिलाकर और कितना सांड करना चाहती है ये। मैं भी देखती हूँ मेरे होते हुए वो सांड कैसे दूध पीता है। इस दूध की तो चाय बनेगी और सिर्फ मैं पीऊंगी। निधि अपने गरीब ससुराल वालों को पसंद नहीं करती थी, इसीलिए वो अपने जेठ के हिस्से का रखा हुआ दूध अब चाय में इस्तेमाल करती है और उसकी चाय पी जाती है। इसी तरह से 1 हफ्ता बीत जाता है। 1 हफ्ते दवाई ना लेने की वजह से अर्पित की तबीयत अब खराब हो जाती है। अरे अरे अर्पित बेटा, होश में आ, क्या हो गया तुझे? भगवान, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो घर कैसे चलेगा? माँ जी, ये सब कुछ इस अमीरजादी की वजह से हुआ है। इसी को अच्छी चाय पिलाने के चक्कर में मेरे पति ने दवाई खानी छोड़ दी और आज उनकी ये हालत हो गई। निधि, मुझे लगा था तुम सच में मुझसे बहुत प्यार करती हो, पर आज मुझे लग रहा है कि तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं, बल्कि मैं तो तुम्हारी जिद था जिससे तुम शादी करना चाहती थी। पर मेरी बात भी कान खोलकर सुन लो, अगर मेरे भैया को कुछ भी हुआ तो मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। इतना बोलकर रवि अपने भैया को अस्पताल ले जाता है। सुमित्रा अपने सारे गहने बेचकर अपने बेटे का इलाज करवाती है। अपने सामने इतनी ठंड में अपने गरीब परिवार को भागदौड़ करता देखकर निधि को अपनी गलती का एहसास होता है और जब अर्पित ठीक होकर घर आता है तो निधि सबके लिए खाना परोसती है और सभी से माफी मांगती है। आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कभी गरीबी नहीं देखी, इसलिए मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि आप सब कैसी चीजों को इस ठंड में मैनेज कर रहे हैं। पर सच में मैं कभी नहीं चाहती थी कि जेठ जी की ऐसी हालत हो जाए। आज से मैं आप लोगों की तरह पानी वाली चाय पीऊंगी और हो सका तो नौकरी भी करूंगी
ताकि घर की हालत ठीक हो सके। निधि की ये बात सुनकर सभी घर वाले खुश हो जाते हैं। सब निधि को दिल से माफ कर देते हैं।